हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है गाइस। आज के इस एक और वीडियो में एज़ यूजुअल जैसा हमने लास्ट लेक्चर में हमने बायो-सावर्स लॉ की 2 एप्लीकेशंस कवर कर दी थी, तो आज के इस वीडियो में हम एक और टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि हमने लास्ट बार में हमने आपको डिस्कस करके बता दिया था कि हम एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और कुछ नहीं। और इसके बाद हम इसकी 2 एप्लीकेशंस और स्टडी करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो चलो जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है बेसिकली एक टाइप से, दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज। तो भाई क्या है इस डेफिनेशन का मतलब, देखो अब इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल क्या, एक टाइप से जो वायर, ये एज्यूम करो, ये देखो ये डायग्राम बनाया मैंने, मान लो कि वायर की लेंथ एल है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल मतलब क्या है कि एक टाइप से वायर की लेंथ के साथ इंटीग्रल हुआ है लाइन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज। तो यार देखो डेफिनेशन के थ्रू तो ये बात तो सबको समझ आ गई। तो अब ये आई इनक्लोज का मतलब भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। अब देखो, अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें इस थ्योरम को, तो इस लॉ को, तो कैसे समझा जाएगा। देखो लेट अस से मैं मान लेता हूँ कि ये वायर है, ठीक है, ये स्ट्रेट वायर लिया मैंने, ठीक है ना। तो मान लेता हूँ मैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई इस तरफ कुछ। तो एज वी ऑल नो इन प्रीवियस लेक्चर्स वी ऑलरेडी डिस्कस दैट वी नो दैट एवरी करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, सही बात है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि इस वायर की वजह से इसके अराउंड में क्या एक टाइप से मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। राइट हैंड थंब रूल ना, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो मैं मान लेता हूँ ये एक वायर है और करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है ऊपर, तो करंट की डायरेक्शन को मैं थंब से रिप्रेजेंट कर दूंगा और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है ना, ऐसे इसके लूप में बन रहा है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मैंने इसको बनाया है, ऐसे लूप में बन रहा है। तो इस लूप को मैं मान लेता हूँ इस लूप का रेडियस आर है जी, ठीक है। और ये बी का मतलब क्या है कि इसके अराउंड में, इसके लूप में एक टाइप से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। और लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर का मतलब मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, सिंपल। तो ये डेफिनेशन थ्रू था। अब आई इंक्लोज का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आई इंक्लोज का मतलब ये है, और ये क्लोज इंटीग्रल का मतलब आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टाइप से क्या है जी, करंट है इस लूप के अंदर है ना। देखो जैसे ये वायर है ना, ये करंट ऐसे है, इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड में ऐसे बन रहा है कुछ इस तरीके से, है ना। तो आई क्या एक टाइप से इंक्लोज्ड है, जैसा कि तुमने गॉस थ्योरम में पढ़ा है ना, ऐसे, है ना, कि 3D सरफेसेस की बात होती है उसमें ना, कि द लाइन की कैसा फॉर्मूला क्या होता है उसका, ई डी एस इज इक्वल्स टू प्लस क्यू बाई 1/ε0 टाइम्स ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। ये आपने गॉस थ्योरम में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इनक्लोज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो क्लोजली बंद हो, ऐसे इस तरीके से ना, वैसे यहाँ पे जो करंट है वो क्लोजली बंद है इस लूप से, ठीक है। तो उसी वजह से मैंने करंट को क्या बोल दिया, आई इनक्लोज, जैसा कि यहाँ पे भी डेफिनेशन के थ्रू भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात होती है, जैसे यहाँ पे एक चार्ज बंद है तो इसको क्या बोला जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस 3D क्लोज सरफेस, ठीक है ना। तो ये बात होती है। तो इसी तरीके से कैसे एक टाइप से इस लूप के इनक्लोज्ड है, मतलब बंद है पूरा इस लूप के अराउंड, और इस लूप का रेडियस मैंने आर मान लिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड में प्रोड्यूस हो रही है इस वायर के इस तरीके से लूप में, ठीक है। सो आई होप आपको जो ये वाला टॉपिक है ये अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो ये लूप है इसको एक टाइप से क्लोज लूप नहीं बोलते हैं, इसका एक और नाम भी होता है, क्या बोलते हैं इसको, एम्पीरियर क्लोज लूप या सिर्फ एम्पीरियर लूप बोल लो, जैसा तुम्हें सही लग रहा है। तो एम्पीरियर क्लोज लूप इसको, इसका नाम एक टाइप से बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो उम्मीद है आप सभी को जो आज का लेक्चर है, ये छोटा सा टॉपिक था बेसिकली एक टाइप से, तो आई होप आपको जो आज का टॉपिक है ये समझ में आया होगा एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर। तो इसके आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसकी 2 और एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।